हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूवर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने जो है अपने डीएलएड जो भी जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो हमारा जो विषय चल रहा था साइंस, और उसमें हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल के सवाल, यानी आंकिक जो प्रश्न होते हैं। ठीक, वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया, एक दो कुछ प्रश्न किए थे। तो उसके आगे आज मैं करूँगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोग उसको गौर किए होंगे कि आपका जो है ये, आप अगर सर्च किए होंगे तो यूट्यूब में आपको नहीं मिला था। मैंने ओपन चैलेंज किया था और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। तो वे पिछले पाँच वर्षों के जो प्रश्न पत्र में आपके इस सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत सारे निकाले, लेकिन जो आपके उस क्वेश्चन पेपर मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है वो मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अभी तक अगर आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो है इसकी जो भी बारीकियां हैं वो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ छूट भी सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो ये दिया हुआ है, एक वस्तु झील की सतह पर जो है 1.0 इतना, ठीक है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का अनुभव करती है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक ये स्टेटमेंट हमारा है। इसके आगे है, वस्तु को झील में कितनी गहराई तक नीचे ले जाए। अगर हमारे पास मान लिया कोई वस्तु है और ये झील है, अगर ये झील है तो उसको हम कितनी गहराई तक उस वस्तु को ले जाएं कि उस पर आरोपित बल, यानी जो उस पर जो बल लग रहा है, अब जो ऊपर का जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ, वो बल दुगना हो जाए। मतलब कि हमारे ऊपर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि जो प्रेशर है ऊपर की तरफ वो है आपका, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो वो दुगना हो जाए, यानी 2 इंटू वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। ठीक, यानी 2 इंटू 10⁵ इतना होना चाहिए। ठीक, चूंकि वायुमंडलीय सवाल है तो मैंने आपको बताया वायुमंडलीय सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है। वायुमंडलीय बनाने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू रो ई एच और जी, ये फॉर्मूला है उसका। यही फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, जब भी वायुमंडलीय रिलेटेड सवाल होगा तो। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सब दिया हुआ है, झील का घनत्व दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि झील को कितनी गहराई तक नीचे ले जाएं। ऑब्वियसली गहराई है, यानी कि हाइट हमें पता करना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को इनपुट कर देंगे। तो हमको ये दुगना लेके चलना है। तो ये हमारा अगर ये होता है तो 2 इंटू 10⁵, हाँ इधर हो गया। तो आपका डेंसिटी यानी कि आपका घनत्व कितना है, आपका दिया हुआ है घनत्व 1.03 इंटू 10⁵ इंटू फिर हाइट आपको पता ही करना है h, और ये कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 इंटू 10⁵ है, इसके नीचे ये दोनों वैल्यू चली जाएगी नीचे। ये हो गया 1.03 इंटू 10⁵ इंटू 10। तो अब देखिए एक 10 ये है और एक 10⁵ है। तो आप लोगों को मैंने मैथ की वीडियो में बताया, जो पहला चैप्टर था शर्ट्स एंड लॉ ऑफ इंडिसेस, तो इंडिसेस के लॉ के हिसाब से अगर बेस 1 है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इस 10 के ऊपर जो पावर है वो 1 है, तो ये 3 + 1 4 हो गया। तो 3 + 1 4 हो गया, बेस 10 है। तो आपका कितना है, 10 में कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। ऊपर में 10⁵ है, यानी 10 का जीरो, उसमें जीरो कितने हैं, 5 है। तो ऑब्वियसली जब ऊपर में 5 है, नीचे 4 जीरो हो गया, तो ये ऊपर में बचेगा कितना, सिर्फ 1 जीरो। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा लगभग 19.4 के आसपास आना चाहिए मीटर। यही आपका आंसर है। मैंने कैलकुलेशन कर दिया, मैंने तो अपने मन में कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, आप इसको जो है करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैं उसको और भी डिटेल में कर देता हूँ। चलिए
अब इस क्रम को हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिया हुआ है जल की एक घनाकार टंकी की गहराई 2 मीटर है, इसकी पेंदी पर पानी का दबाव कीजिए। मतलब कि एक हमारे पास टंकी है और इसकी गहराई जो दिया हुआ है, मतलब इसका जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो 2 मीटर है। ये जो है आपका 2 मीटर है। आपको इस पेंदी पर यहां पर जो है आपको क्या पता करना है, प्रेशर को पता करना है, पानी का दाब, पानी का जो प्रेशर है वो कितना है आपको यहाँ पर ये पता करना है। इसकी पेंदी पर, पेंदी ये है, ये ऊपर का तल है, ठीक है, पानी का दाब। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर का सवाल है, तो प्रेशर का मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन पानी का घनत्व दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो प्रेशर पता करना है। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बताया है, P इज इक्वल टू रो हाइट इंटू एच इंटू जी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू को इनपुट कर लीजिए। P है, P को फाइंड करना ही है, ठीक है। घनत्व दिया हुआ है, ये रो का मतलब घनत्व, ये घनत्व की रिलेट करता है, तो घनत्व दिया हुआ 1000, ये हो गया। फिर जी दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, ये हो गया। हाइट कितना दिया हुआ है, ये 2, आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो मान लिया जैसे यहाँ पे ये है आपका, ये 9.8 है, तो 9.8 अगर हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है इसमें एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक। तो इसको एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या फिर आपका 98.196 इज टू 10⁻² होगा। ये कैसे आया है, मैंने स्टेप को फॉरवर्ड कर दिया, भाग गया हूं मैं। ये हुआ ये है कि इसमें से एक जीरो निकाल के मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो हट गया है। जब यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली हट जाएगा। इसको हम चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप को कम कर दे रहा हूँ। चलिए ये आपके लिए इजी होगा, 100 इंटू 98.2। अब क्लियर है, अब तो क्लियर होगा। तो ये हो गया 100 इंटू, वो आपका हो गया 6 और ये हो गया 196, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 यहां लग जाएगा, तो 1.96 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल भी आप कह सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्लियर है, तो ये मैंने दोनों सवाल आपको बता दिया, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल सवाल है, और भी क्वेश्चन है, मैं आगे वीडियोस में लेके आऊंगा उसको। तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में ये 1-2 सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन रहता ही है ये। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सवाल क्या फंडा कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये बनता कैसे है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसी भी यूट्यूब में आप कहीं भी जाके देखेंगे तो डीएलएड के संबंधी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे जो भी और भी जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वो क्योंकि क्लास 9th और 10th के रिलेटेड सवाल है 8, 9th से, तो वहाँ भले ही मिल जाते, लेकिन डीएलएड संबंधी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ओपन चैलेंज किया था कि ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए थे, और वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, सवाल कैसे बनता है, कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लेके आऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। तो आज को इस टॉपिक को मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर हम जो है आगे और भी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।